Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample question paper 2024 section B का question number 20. A heating element using a nichrome connected to 230 volt supply draws a initial currents of 3.2 ampere which settles after a few seconds to steady value 2.8 ampere. What is the steady temperature of heating element if room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस? द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज इतना. तो समझते हैं सोल्यूशन. इनिशियली मान लो ये कोई हीटिंग एलिमेंट है नाइक्रोम, ठीक है. ये हीटिंग एलिमेंट हो गया, नाइक्रोम हो गया आपका ये, ठीक है. और इससे एक हमने बैटरी लगाई 230 वोल्ट की, और इसमें जब करंट फ्लो कराई और इसका इनिशियली टेम्परेचर जो था वो 27 डिग्री सेल्सियस है हीट करने से पहले, है ना, रूम टेम्परेचर के बराबर. जैसे करंट फ्लो कराया I1 3.2 एम्पियर. जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये नाइक्रोम का वायर हीट अप होगा, और हीट होने से इसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. तो अब फ्यू सेकेंड में बाद ये हीटिंग एलिमेंट का जो है सप्लाई 230 वोल्ट ही है, V 230 वोल्ट ही है. इसका इनिशियल रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं. अब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा. तो ये कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ये कह रहा है. और करंट है आपकी इसमें I इक्वल टू 2.8 एम्पियर. करंट कैसे घट गई? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो गई होगी सर्किट में, ठीक है. तो ये कंडीशंस दे रखी हैं हमें. और अल्फा इस नाइक्रोम का हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है 1.7 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है. ये इतना हमें डाटा गिवन है. तो एक बात तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि फाइनल टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. चाहो तो आप डेल्टा टी जो लिख सकते हो ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके होंगे, आप सब जानते होंगे इस फॉर्मूले को. तो बस केवल आपको यहाँ से इस जगह से फर्स्ट केस में अगर आप यहाँ से V इक्वल टू ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू I1 और इंटू R1, और यहाँ से आप R1 निकालोगे तो V अपॉन I1 दिखेगा. ऐसे यहाँ से आप ऐसे लिखो, V तो सेम है दोनों में, तो V इक्वल टू I2 R2, और यहाँ से आप रेजिस्टेंस R2 कैलकुलेट करोगे तो V अपॉन I2. तो इस R2 की वैल्यू पुट कर दो V अपॉन I2, और इस R1 की वैल्यू पुट कर दो V अपॉन I1. 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. V से तो V कैंसिल, 230 वोल्ट और 230 वोल्ट सेम है ना. और इस I1 को यहाँ ले आओ तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. सबकी वैल्यू पुट कर दो. I1 कितना है देखो 3.2, और इसकी वैल्यू कितनी है 2.8. 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है 1.7 10⁻⁻⁴ इंटू डेल्टा टी. पॉइंट से पॉइंट उठा दो, 4 से कट गया देखो ये 7 बार, 4 से कट गया ये 8 बार. तो 8/7 - 1 इज इक्वल टू 1.7 10⁻⁻⁴ डेल्टा टी. यहाँ से 7 एलसीएम ले लेंगे तो 8 - 7 1.7 10⁻⁻⁴ डेल्टा टी. तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/7, और डिवाइड में आ जाएगा ये 1.7 10⁻⁻⁴. इसको जब ऊपर लेके आए जिस पॉइंट को उठाओगे तो 0 ऐसे, तो 10/7 इंटू 1.7 सॉरी 10 लिख दिया तो 17 हो जाएगा ये, ठीक है. 17 और इंटू 10⁻⁴. एक काम करते हैं, इसको 1000 कर लेते हैं बेटा, 1000 है ना. इसमें से 10⁻2 निकाल लिया है तो 10⁻2 यहाँ बचेगा. भाई 10 तो ये था, 100 और निकाल लो इसमें से, तो ऐसे लिख लो. और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 जा 49, और 7 1 और 4 11 इतना आ गया. अब इसका इसमें डिवाइड कर लो भाई,
कोई डिवाइड भी कोई टफ नहीं है, आप आराम से डिवाइड कर सकते हो इसमें, है ना। ऐसे सोचो ये 119 है और ये 100 है, डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो पूरे में करना पड़ेगा। तो 8 बार चला जाएगा। देखिए आप 8 से कितनी बार कट रहा है आपका ये, ठीक है। तो ये आपका 8 का डिवाइड करिए तो 9 दो 7 के आगे कैरी, 8 और 7 15 15 कैरी आ गई 1, 8 1 8 8 1 9 9 हो गया। सही है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 2 गए तो 8 बचा, 9 में से 5 गए तो ये 4 48, ठीक है नहीं। अब एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, डिवाइड तो जाएगा नहीं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार चला जाएगा, देखो 4 बार चला जाएगा। 4 का डिवाइड करें 36 तो 3 आ गया, 4 और 3 7 और 4 ये, अब 4 बचेगा। अब डिवाइड नहीं जा रहा है तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। डिवाइड नहीं जा रहा है, 4 बचा तो एक हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जीरो बढ़ा लिया हमने ऐसे। अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर एक जीरो बढ़ा सकते हो आप। तो इतना ही काफ़ी है 2 डिजिट तक। तो आप यहाँ डिवाइड करके आया 8.40 और इंटू 10 की पावर 2, दैट मीन्स 840, है ना। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 840 हो जाएगा ये। और ये आया डेल्टा T2, तो डेल्टा T कितना है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 निकालना था हमें, तो कि जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी कितना टेम्परेचर होगा स्टडी स्टेट में, है ना। तो ये आपका 840 प्लस T1, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा जो कि 27 दे रखा है। इन दोनों को ऐड कर लो तो 7 और ये 6 और ये इतना, तो ये डिग्री सेल्सियस हो गया। T2 = 867 डिग्री सेल्सियस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।